और अब खबरें देवभूमि की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना और मन की बात कार्यक्रम को सुनने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का मन की बात कार्यक्रम हम सभी को प्रेरणा देता है। यह हम सभी देशवासियों को आपस में जोड़ने का प्रभावशाली माध्यम है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं और पूरी दुनिया में उनकी नेतृत्व क्षमता की सराहना की जाती है। उनके नेतृत्व में विश्व में भारत का मान सम्मान बढ़ा है। और दिल्ली एमसीडी चुनाव के लिए प्रचार तेज हो चुका है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने डोर टू डोर कैंपेन किया। बीजेपी उम्मीदवार रितु मदान के लिए घर घर जाके उन्होंने समर्थन मांगा और कल भी वो दिल्ली में थे। कल भी रोड शो किया, प्रचार प्रसार किया, सभा की सम्मेलन किए और आज भी वो दिल्ली में डोर टू डोर कैंपेन करते हुए नजर आए। कोशिश ये कि बीजेपी उम्मीदवारों को जीत मिले, क्योंकि उत्तराखंड के कई लोग दिल्ली में रहते हैं, बहुत से ऐसे उम्मीदवार हैं जो मूल रूप से उत्तराखंड के हैं। तो यहां पे एमसीडी चुनाव है और ऐसे में सभी पार्टियां पूरे दमखम के साथ लगी हैं प्रचार प्रसार करने के लिए। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहां लगातार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। डोर टू डोर कैंपेन आज उन्होंने किया, कल रोड शो किया था और आज घर घर जाके बीजेपी उम्मीदवार के लिए उनके पक्ष में मतदान करने की अपील की। तो एमसीडी चुनाव बेहद रोचक मोड पे और यहां पे सभी पार्टियों ने पूरा दमखम लगा रखा है, लेकिन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चूंकि बीजेपी के स्टार प्रचारकों में शामिल हैं, वो यहां पे प्रचार करते नजर आए, डोर टू डोर कैंपेन करते नजर आए। और देहरादून में विधानसभा के आगामी शीतकालीन सत्र के सफल संचालन के लिए विधानसभा अध्यक्ष ने महत्वपूर्ण सुरक्षा संबंधी बैठक की। इस दौरान बैठक में सभी लोगों की सुविधाओं और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अहम बिंदुओं पर चर्चा की गई। साथ ही संबंधित विभागों के प्रमुखों को विधानसभा अध्यक्ष द्वारा जरूरी कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए। और रुद्रपुर के प्रीत विहार फाजलपुर महरुला में वर्षों से हजारों परिवार निवास कर रहे हैं। उनमें से लगभग 1500 परिवारों को जिला प्रशासन ने नोटिस दिया है। नोटिस में गरीब परिवारों के आशियाने पे बुलडोजर चलाए जाने की बात कही गई है, जिसे पढ़ के लोगों में काफी गुस्सा है। इस समस्या का समाधान करने के लिए फाजलपुर महरुला में महापंचायत का आयोजन किया गया, जहां क्षेत्रीय विधायक शिव अरोड़ा शामिल हुए। शिव अरोड़ा ने सभी क्षेत्रवासियों को यह आश्वासन दिया कि उनके होते हुए किसी भी गरीब का घर नहीं उजड़ेगा। आपका विधायक जनता के लिए लड़ाई लड़ना जानता है। साथ ही प्रदेश में पुष्कर सिंह धामी की सरकार है जो हर समस्या का समाधान कर सकती है। प्रशासन की जिम्मेवारी थी कि उन्हें बताते, और प्रशासन का अलग अलग स्तर पर इस पे अलग अलग निर्णय भी आए हैं। कुछ निर्णय ऐसे आए हैं जो यहाँ के लोगों के हक में आए हैं, कुछ निर्णय अलग आए हैं। बाद में अभी कोई निर्णय नहीं आया है। माननीय उच्च न्यायालय ने एक बार स्थगन आदेश दे दिया है। उन्होंने कहा है कि स्टेटस को कर दिया जाए, यथास्थिति बना दी जाए। तो ऐसा अभी कोई निर्णय ही नहीं आया जिससे हम ये कहें कि किसी तरीके का ये बिल्कुल अवैध है, क्योंकि उसके सामने लोगों के अधिकारियों के निर्णय है। अभी तो मैंने 3 मिनट कागजों का अध्ययन किया। हाँ, इतना जरूर है कि ये जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसकी मनस्थिति में सुधार की आवश्यकता है। प्रशासन की जिम्मेवारी थी। और मसूरी गर्ल्स इंटर कॉलेज के सभागार में छात्रों के स्वास्थ्य संबंधित कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर तारू वर्मा ने इसका शुभारंभ किया। बता दें कि भारत विकास परिषद मसूरी के अध्यक्ष राजश्री रावत ने मुख्य अतिथि को गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया और तारू वर्मा ने छात्राओं को प्रोजेक्टर के माध्यम से युवा अवस्था में हो रहे शारीरिक बदलाव के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर भारत विकास परिषद मसूरी की तरफ से छोटे बच्चों के लिए 20 गर्म स्वेटर वितरित किए गए, जिसमें उनको ठंड से राहत मिल सके। अपनी हाइजीन से रिलेटेड, अपनी फूड हैबिट से रिलेटेड किस तरह का आहार इनको लेना चाहिए जिससे कि ये स्वस्थ रहें,
क्योंकि आगे चल के इन्होंने ही एक परिवार की बागडोर संभालनी है। तो ये उचित उम्र है जिस समय इन बच्चियों को जागरूक किया जाए कि वो अपनी सेहत का ख्याल हर मायने में किस तरह से रख पाएँ। जागरूकता ही बचाव है, बिल्कुल सही बात है। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। आज अगर ये किसी भी अपनी माहवारी से रिलेटेड बात को जो मैंने समझाया है उसको थोड़ा बहुत भी अगर ध्यान में रख पाती हैं, उन चीज़ों को फॉलो कर पाती हैं, साफ़ सफाई का ध्यान रख पाती हैं, एनीमिया जैसी बीमारियों से बच पाती हैं, तो डेफिनेटली ये हमारे समाज में एक अच्छा मैसेज भी जाएगा। अपनी हाइजीन, लड़कियों की समस्याएं हैं उसके विषय में उन्होंने पूरा लैपटॉप पे समझाया, प्रोजेक्टर के माध्यम से पूरी पिक्चर डायग्राम दिखा के उन्हें समझाया और बच्चे भी इतने खुश हुए और उनकी एक तरह से उनको जागरूकता हुई कि जो क्वेश्चन हम अपने माँ बाप से नहीं पूछ सकते, अपने टीचर से नहीं पूछ सकते, वो डॉक्टर के माध्यम से उनको हल किया गया। यही बचाव है, क्योंकि ऐसी हाइजीन की भी कई समस्याएं होती हैं जो हमारे विभिन्न तबके, विभिन्न वर्ग के लोग बच्चे यहाँ आते हैं, तो उनके घरों में इतनी हाइजीन के विषय में जो जानकारी नहीं बताई जाती वो आज डॉक्टर मैडम के माध्यम से बताई गई। लड़कियों की समस्या। और सहारनपुर लक्सर के बीच पंजाब मेल रेलगाड़ी में महिला को अचानक प्रसव पीड़ा से हड़कंप मच गया। रुड़की रेलवे स्टेशन पे जीआरपी और आरपीएफ ने एम्बुलेंस से महिला को अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं पीड़ित महिला बिहार की रहने वाली है। दरअसल जानकारी राज्य की रेलवे पुलिस प्रभारी को फोन पे प्राप्त हुई थी, जिसके बाद बिना देरी किए तुरंत इसको गंभीरता से लिया गया। और देहरादून में वित्त मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने केंद्र सरकार की तरफ से जीएसटी प्रतिपूर्ति के करीब 341 करोड़ रुपए जारी होने पे प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त किया। वित्त मंत्री का भी उन्होंने आभार व्यक्त किया। बता दें कि वस्तु और सेवा कर कार्यान्वयन के कारण उत्तराखंड को महीने जून 2022 तक के लिए राजस्व की हानि की क्षतिपूर्ति के रूप में 744.84 करोड़ रुपए का लेखागत भुगतान किया जाना शेष था। इस क्रम में केंद्र सरकार की तरफ से उत्तराखंड को ये धनराशि दी गई है। जून 2022 में आप जानते हैं कि जिस प्रकार से हमारे यहाँ जीएसटी की प्रतिपूर्ति का विषय समाप्त हुआ, लेकिन तो भी हमारा कुछ विशेष था। उसमें 341 करोड़ 53 लाख रुपए भारत सरकार ने हमारे को अवमुक्त किए हैं। मैं उसके लिए अपने भारत सरकार को, माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री जी को, माननीय मोदी जी को बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ, जिन्होंने, क्योंकि आप जानते हैं कि हम अपने प्रयासों से वित्तीय संसाधन बढ़ा रहे हैं, लेकिन इसमें 341.53 करोड़ रुपये यदि हमें मिला है तो उसके लिए निश्चित रूप से हमें बहुत बड़ी राहत मिली है। जून उत्तराखंड में श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन के जन्मदिन पर राज्य के लिए बड़ी खबर मिली। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने लाल कुआं नैनीताल दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ में आंचल ब्रांड की नई इकाई स्थापित करने के लिए करीब 62 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है, जिसका अगले महीने में शिलान्यास होने की तैयारी की जा रही है। नैनीताल दुग्ध संघ के सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में ये जानकारी दी और नैनीताल दुग्ध संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और दुग्ध विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा और केंद्रीय पर्यटन मंत्री अजय भट्ट के अथक प्रयासों के बाद नैनीताल दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ की हाईटेक इकाई के लिए यह सहायता मिली है। अधिकारियों, कर्मचारियों, प्रबंधक कमेटी सदस्यों सहित हमारे संस्था से जुड़े हुए सभी दुग्ध उत्पादक जो 29 जा रहे हैं, उपभोक्ता लाखों में, और हमारे परिवारकर्ता सहित तमाम प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो लोग जुड़े हैं, उन सब का आप सबके माध्यम से इस राष्ट्रीय दुग्ध दिवस में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और जो सफलता आज नैनीताल दुग्ध संघ को माननीय मंत्री सौरभ बहुगुणा जी के प्रयास से मिली है, उसका श्रेय भी मैं अपने अधिकारी, कर्मचारी और उत्पादकों को देते हुए माननीय मंत्री सौरभ बहुगुणा जी को देता हूं कि उन्होंने जितना कम समय में प्रयास करके हमको बहुत बड़ी राशि स्वीकृत कराई है। खाना पूर्ति कर रहे हैं नेशनल हाईवे की कोई ठेकेदार 4 लाइन का काम बंद कर दिया, जो कि लाल कुआं से लगा के हल्द्वानी तक जगह जगह छत रास्ताएं हैं, आए दिन दुर्घटनाएं हो रही, और सरकार ने कुछ पैसे ऐसे दे के कहीं कहीं गड्ढों अड्डों को डामर डलवाया, जो बहुत ही एक आधे 15 दिन में ऊपर जाएगा। उसकी 4 लाइन की स्थिति जब तक कोई ठेकेदार द्वारा पुनः नया काम शुरू किया जाए और 4 लाइन न बनाया जाए, तब तक समस्या ऐसी ही बनी रहेगी। मेरा अनुरोध है सरकार से कि इसको 4 लाइन को जल्द
काम शुरू कराया जाए, जिससे लोगों का रास्ते में एक्सीडेंट और रास्ता में यातायात सुगमता पैदा हो। और ऋषिकेश में अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर उत्तराखंड परिवहन महासंघ उग्र आंदोलन करने का मन बना चुका है। आंदोलन की रणनीति तय करने के लिए उत्तराखंड परिवहन महासंघ के बैनर तले तमाम परिवहन संस्थाओं से जुड़े पदाधिकारियों ने बैठक की। इस दौरान फैसला लिया कि 29 नवंबर को पूरे राज्य के परिवहन व्यवसायी ऋषिकेश में इकट्ठा होकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। दिल्ली में हमारा एक प्रोग्राम है 10-11 को, उसका मकसद से हम लोग आए हुए और मसूरी, देहरादून और हरिद्वार, रुड़की सब जगह में होते हुए हम लोग आए हुए, ताकि हमारा जो कम्युनिटी है, जो गोरखा नेपाली कम्युनिटी, उसके लिए अवेयरनेस जो प्रोग्राम हम लोग कर रहा हूँ, बाकी विभिन्न जगह में प्रांत में रहने वाला जितना भी है सभी को हम गोरखा जाति, नेपाली जाति को एक सूत्र में मानने के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। दिल्ली में हम और लक्सर रेलवे स्टेशन पर दर्दनाक हादसा हुआ, जहां तेज रफ्तार रेलगाड़ी की चपेट में एक युवक आ गया, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। 32 वर्षीय ये युवक बताया जा रहा है और युवक की लापरवाही की वजह से हादसा हुआ। दरअसल उस वक्त फाटक बंद था और उसी वक्त ये युवक उसे क्रॉस कर रहा था और बताया ये जा रहा है कि फोन पे बात करते हुए ये लाइन क्रॉस कर रहा था और उसी वक्त गाड़ी की चपेट में आ गया। तो युवक की लापरवाही के चलते उसकी जान गई। मृतक की उम्र 32 साल बताई जा रही है। और सहारनपुर मुरादाबाद रेल मार्ग पे यह हादसा हुआ। और मसूरी के एक होटल के सभागार में जय श्री क्लब क्यारकुली भट्टा मसूरी द्वारा सम्मान समारोह आयोजित किया गया और राज्य स्थापना दिवस के मौके पर शानदार प्रस्तुति देने वाले 5 कलाकारों प्राची ठाकुर, राधिका जदवान, साक्षी रावत, संजीवनी और मेघा को सम्मानित किया गया। इन्होंने अपनी प्रतिभा दिखाई थी और उनके हुनर को देखते हुए यहां पे इन्हें सम्मानित किया गया। तो कलाकारों का मनोबल। आज जो है हमने अपने कहते जयश्री क्लब के बच्चों को सम्मानित किया है। तो हमने जो ये अभी नगर पालिका द्वारा जो ये कार्यक्रम हुआ था स्थापना दिवस का 9 तारीख को, तो उसमें जो बच्चों ने प्रतिभाग किया था उन बच्चों को हमने यहाँ पर सम्मानित किया है कि उन्होंने बहुत अच्छा अपना योगदान दिया है और अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए जो उन्होंने कार्यक्रम प्रस्तुत किया है उसके लिए आज हमने इनको प्रोत्साहित किया। क्यारकुली भट्टा ग्राम पंचायत के बच्चे हैं, उन्होंने उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस पर यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम दिया था और जिसके लिए आज जयश्री क्लब ने उनको सम्मानित भी किया है। और जो पहाड़ों की संस्कृति है जो विलुप्त होती जा रही है, लेकिन अब हमारी नई जो पीढ़ी है उसी संस्कृति को अपना रही है। उत्तराखंड पहाड़ों की संस्कृति से फेमस है, तो इसलिए बच्चों ने उसी के रूप में प्रोग्राम दिया है। जयश्री क्लब ने आज उनका प्रोत्साहन और बढ़ाया है और मैं चाहती हूँ आगे के लेवल तक, मतलब आगे स्टेट लेवल तक भी ये बच्चे प्रोग्राम लेके जाएं और अपनी ग्राम पंचायत का नाम ऊंचा करें और सभी बच्चों को मैं शुभकामनाएं देती हूँ। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।